हरियाणा दिवस 1 नवंबर को 1966 में हरियाणा राज्य के गठन के उपलक्ष्य में हर साल मनाया जाता है। इस दिन हरियाणा को पूर्व पंजाब राज्य से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था। एकता नगर गुजरात। राष्ट्रीय एकता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज़ादी के बाद सरदार पटेल ने 550 से ज़्यादा रियासतों को एकजुट करने का असंभव सा लगने वाला काम पूरा किया। उनके लिए यह एक भारत श्रेष्ठ भारत का विजन सर्वोपरि था। बिहार चुनाव 2025। सीवान। बिहार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं, अब उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं, सब बदलेगा है। एनडीए ने यूपी में वादा किया था कि वह माफिया राज और दंगों को खत्म करेगा। पिछले 8.5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ और जब किसी ने दंगा भड़काने की कोशिश की तो उसे न सिर्फ जेल में डाला गया बल्कि उसकी संपत्ति जब्त करके गरीबों के घर बनवाए गए। एक विकसित भारत के लिए हमें एक विकसित बिहार चाहिए और एक विकसित बिहार के लिए हमें एनडीए सरकार चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में हमें बिहार में एनडीए सरकार को फिर से स्थापित करना चाहिए। अफगानिस्तान का पाकिस्तान को कड़ा संदेश। अफगानिस्तान के गृह मंत्री खलीफा सिराजुद्दीन हक्कानी का टीटीपी पर पाकिस्तान को संदेश है कि आपकी ये अपनी समस्याएं हैं, इन्हें हम पर क्यों थोपा जा रहा है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 125वीं जयंती के मौके पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सहित कई गणमान्य सदस्यों ने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पुष्पांजलि अर्पित की। नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राज्यीय आर्य महामहोत्सव 2025 को संबोधित करते हुए कहा, पिछले वर्ष दयानंद सरस्वती की जयंती के उपलक्ष्य में गुजरात में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें मैंने एक वीडियो संदेश के माध्यम से भाग लिया था। इससे पहले मुझे दिल्ली में महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के समारोह का उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। नई दिल्ली। नौसेना उप प्रमुख वाइस एडमिरल संजय वत्सयान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमेरिका और रूस दोनों ने अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू और मिलान अभ्यास में अपनी भागीदारी की पुष्टि कर दी है, जिसमें जहाजों और संभवतः विमानों के भाग लेने की उम्मीद है। हमने बड़ी संख्या में देशों को आमंत्रित किया है और अब तक 55 से ज़्यादा देशों ने तीनों आयोजनों में भाग लेने की इच्छा व्यक्त की है। कई नौसेनाओं द्वारा अपने जहाजों के अलावा उच्च स्तरीय प्रतिमंडल भेजने की उम्मीद है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों व सपोर्ट स्टाफ ने एक दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच में बेन ऑस्टिन के सम्मान में काली पट्टी बांधी। इसके साथ ही दोनों टीमों ने मौन रखकर 17 साल के बेन ऑस्टिन को श्रद्धांजलि दी, जिनका हाल ही में निधन हो गया था। याद हो कि मेलबर्न के युवा क्रिकेट खिलाड़ी बेन ऑस्टिन को नेट्स के दौरान सिर पर गेंद लगी थी, जिसके कारण उनका निधन हो गया था। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एलिसा हीली ने संकेत दिए हैं कि भारत के खिलाफ गुरुवार का सेमीफाइनल संभवतः उनके 50 ओवर वर्ल्ड कप का आखिरी मैच है। ऑस्ट्रेलिया को नवी मुंबई के डी.वाई. पाटिल स्टेडियम पर भारत के हाथों 9 गेंद शेष रहते 5 विकेट की शिकस्त सहनी पड़ी। इस शिकस्त के साथ ही गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के विजयी रथ पर रोक लगी। केरल के 2 नर्सों ने विमान में एक बीमार यात्री की जान बचाकर मानवता का परिचय दिया। उड़ान के दौरान एक युवक की तबीयत बिगड़ने पर इन नर्सों ने तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान की और उनकी जान बचाई। उनकी तत्परता और सेवा भावना की हर तरफ सराहना हो रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025। रोहतास के करगहर विधानसभा क्षेत्र का जातीय समीकरण बदल गया है। 2020 में कांग्रेस ने जदयू को हराया था। 2025 में राजपूत, कुशवाहा और पासवान के वोट निर्णायक होंगे, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान की पार्टियां एनडीए में शामिल हो गई है। भोजपुरी स्टार रितेश पांडे भी चुनावी परिदृश्य को प्रभावित कर रहे हैं, जिससे मुकाबला दिलचस्प हो गया है। सबकी निगाहें 11 नवंबर के मतदान पर टिकी है। गोपालगंज जिले के उचका गांव में भाजपा स्टार प्रचारक पवन सिंह की हथुआ विधानसभा क्षेत्र के बड़का गांव में होने वाली चुनावी सभा चक्रवाती तूफान के कारण स्थगित कर दी गई। राजग गठबंधन के जदयू उम्मीदवार के समर्थन में यह सभा होनी थी। कार्यक्रम रद्द होने से कार्यकर्ताओं और प्रशंसकों में निराशा है। केरल सरकार ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले शिक्षकों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का तोहफा दिया है। यूजीसी, एआईसीटीई और चिकित्सा शिक्षा योजनाओं के तहत शिक्षण कर्मचारियों का डीए 42% से 46% तक बढ़ गया है। पेंशन भोगियों के डीआर में भी इजाफा किया गया है। यह वृद्धि अक्टूबर 2025 से लागू होगी।
राजद की श्वेता और आरएलजेपी के राकेश ने मतदान से पहले हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका में उठाए गए मुद्दे चुनावी प्रक्रिया और उम्मीदवारों से संबंधित है, जिससे राजनीतिक माहौल में सरगर्मी है। अब देखना यह है कि हाई कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाता है। चुनाव आयोग ने आगामी चुनावों में घूंघट या बुर्के की आड़ में होने वाली गड़बड़ी को रोकने के लिए विशेष व्यवस्था की है। सभी मतदान केंद्रों पर महिला मतदाता कर्मी तैनात की जाएगी, जो महिला मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करेगी। इस व्यवस्था से मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और फर्जी मतदान पर रोक लगेगी। यह नियम सभी मतदाताओं पर लागू होगी। राजस्थान के जोधपुर में एटीएस और आईबी ने संयुक्त अभियान में 3 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। इन संदिग्धों पर अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों से संबंध रखने और फंडिंग नेटवर्क से जुड़े होने का संदेह है। एटीएस ने जोधपुर के संभाग में कई स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें 2 संदिग्ध जोधपुर में और 1 जैसलमेर में पकड़ा गया। रोहतास में बेसिक एजुकेशन सोसाइटी में छात्रों को दी डिग्री। दीक्षांत समारोह में पहुंचे राज्यपाल असीम कुमार घोष। रोहतास स्थित बेसिक एजुकेशन सोसाइटी में वार्षिक दीक्षांत समारोह में हरियाणा के राज्यपाल प्रो असीम कुमार घोष ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को मेडल पहनाकर सम्मानित किया और उन्हें डिग्रियां प्रदान की। सोसाइटी के प्रधान विकास गोयल की अध्यक्षता में आयोजित इस समारोह में समाज और गणमान्य लोग, शिक्षक और छात्रों के अभिभावक भी मौजूद रहे। यह कार्यक्रम संस्था के वार्षिक उत्सव के रूप में भी मनाया गया। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पटना में संकल्प पत्र जारी किया। इसमें राज्य के 1 करोड़ से अधिक सरकारी नौकरियां का वादा किया गया है। साथ ही गरीब परिवारों के छात्रों के लिए केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा, किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि 6,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपए सालाना करने और मछली पालकों को मिलने वाली सहायता को 4500 से बढ़ाकर 9,000 रुपए करने का ऐलान किया गया है। महिला शक्तिकरण के तहत 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता और 1 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 10 लाख रुपए तक की सहायता, हर जिले में मेगा स्किल सेंटर, रक्षा गलियारा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और 4 नए शहरों में मेट्रो सेवा जैसी बुनियादी ढांचे के वादे भी शामिल हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा ऐलान। राजस्थान में जल्द ही टीचर्स की भी तय होगी यूनिफॉर्म। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक नया ऐलान करते हुए कहा कि राज्य के सभी शिक्षकों के जल्द ही एक समान यूनिफॉर्म लागू की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के छात्र छात्राओं के लिए एक समान यूनिफॉर्म के रंग को भी अंतिम रूप दे दिया है। नए यूनिफॉर्म के तहत लड़कों के लिए कथई रंग के पैंट और हल्के पीले रंग के शर्ट, जबकि लड़कियों के लिए कथई स्कर्ट या हल्के पीले रंग की कुर्ती के साथ कथई सलवार की गई है। मंत्री ने कहा है कि इससे बच्चों के बीच किसी भी प्रकार की हीन भावना नहीं रहेगी। इस नीति पर विपक्ष के प्रतिक्रिया के आसार है, क्योंकि दिलावर के पिछले फैसलों पर अक्सर राजनीति बहस छिड़ जाती है। अब पढ़ाई लिखाई नहीं होगी बोरिंग, मिलेगा एआई ट्रेनिंग। फरीदाबाद के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की ओर रोचक बनाने के लिए नई पहल शुरू की गई है। जिले के हर स्कूल में चुने गए शिक्षकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य शिक्षकों को एआई टूल के माध्यम से पाठ्यक्रम को अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ाने के तरीके सिखाना है। जिला समन्वयक मनमोहन भारद्वाज ने बताया है कि यह ट्रेनिंग शिक्षकों को कहानियां बनाने, पाठ्य योजनाएं तैयार करने और प्रश्न पत्र डिजाइन करने जैसी कार्यों में एआई का उपयोग करना सिखा रही है। इस नवाचार से बच्चों की पढ़ाई अब और रुचिकर एवं प्रभावी हो सकेगी। अमेज़न के सीईओ बोले छटनी के कारण एआई नहीं, कंपनी के कल्चर बेहतर बनाने के लिए फैसला लिया। अमेज़न के सीईओ एडी जेसी हाल ही में बड़ी छटनी को एआई या गलत कटौती का कदम नहीं, बल्कि कंपनी के संस्कृति सुधार और जरूरी फैसला बताया है। उन्होंने कहा है कि पिछले 5 वर्षों में कॉर्पोरेट कर्मचारियों की संख्या 3 गुनी बढ़ाने से संगठन में फैसले लेने की गति धीमी हो गई थी और कर्मचारियों में जिम्मेदारी का भावना कम हुई थी। इस छटनी के जरिए कंपनी का लक्ष्य मध्य प्रबंधन को कम करने का, संगठन को अधिक तेजी, सापट और उद्यमशीलता वाला बनाया है। जेसी ने जोर देकर कहा है कि अमेज़न को फिर से एक 2 तरफा दरवाजा संस्कृति की ओर ले जाने के लिए जरूरी है, जहां लोग तेजी से फैसले ले सके और दुनिया के सबसे बड़ी स्टार्टअप की तरह काम कर सके। मार्केट में गिरावट के बावजूद ईवी के स्टॉक में 7% से उछले दाम। शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में गिरावट के बावजूद मरकरी ईवी टेक शेयरों में तेजी देखने को मिली। यह स्मॉल कैप शेयर 7.24% उछाल के साथ 45 रुपए प्रति शेयर पर पहुंच गया, जबकि इस दौरान सेंसेक्स और निफ्टी 50 में गिरावट दर्ज की गई। हालांकि छोटी अवधि में यह शेयर नकारात्मक प्रदर्शन कर रहा है। एक साल में 60% से अधिक की गिरावट, लेकिन लंबी अवधि में इसमें शानदार रिटर्न दिया है। पिछले 5 वर्षों में यह शेयर 7340%
10% की अनुरोधी रिटर्न दिया है, जो इसे मल्टीपैकर साबित करता है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी में देखे सब कुछ। बिहार में चक्रवात तूफान मौथा के प्रभाव जारी, बारिश और आंधी से लोगों को अभी भी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को पूरे दिन बारिश जारी रही है। आज शनिवार को इस रफ्तार थोड़ी कम होगी, लेकिन आसमान में बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग उथल फुथल के तापमान के उल्लेखनीय गिरावट लाई है। इसमें ठंड की शुरुआत हो गई है। पिछले 24 घंटों में तापमान करीब 6 डिग्री गिरकर 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि अक्टूबर के अंत में यह 33 डिग्री के आसपास था। बारिश से जल भराव और बिजली आपूर्ति बाधित होने से लोगों का जल जीवन प्रभावित हुआ है। देश के अलग अलग हिस्सों में मोंथा का कहर जारी है। यूपी बिहार में होगी भारी बारिश, जाने अपने शहर के मौसम का हाल। दिल्ली के मौसम के बारे में जाने तो यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश का कोई खास जानकारी नहीं सामने आई है। वही तापमान में भी लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली में अगले महीने से ठंड शुरुआत अच्छे से हो सकती है। यूपी में मोंथा का असर देखने को मिल रहा है। पूर्वी यूपी में लगातार बारिश का दौर जारी है। प्रदेश के कानपुर, लखनऊ, उन्नाव के साथ साथ कई अन्य जगहों पर भी भारी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को भी तेज बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही लोगों को भी सावधानी बरतने को कहा गया है। भारी बारिश के चलते दिन का तापमान सामान्य से काफी ज्यादा कम दर्ज किया गया है। आने वाले 2-4 दिनों तक प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी रहने का संभावना है। बिहार में भी मोंथा तापमान का असर देखने को मिल रहा है। आने वाले 1-2 दिनों में बिहार का अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि तापमान में ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन बारिश के चलते हवाएं ठंडी हो जाएगी, जिससे लोगों में ठिठुरन हो सकती है। पहाड़ी इलाकों में भी मौसम के बारे में जानो तो यहाँ पर भी हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। साथ ही ठंडी हवाओं की वजह से ठिठुरन बढ़ सकती है। पहाड़ी इलाकों में ऊपरी हिस्सों में बर्फबारी भी देखने को मिल रही है। राजस्थान में बेमौसम बरसात, ओलावृष्टि और चक्रवात से फसलें बर्बाद होने के बाद किसानों के लिए राहत की खबर आई है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि अब कटाई के बाद बारिश का ओलावृष्टि से खेत हुई सुखाई जा रही है। फसलें भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुआवजा की पात्र होगी। भारत और श्रीलंका के बीच पहली संयुक्त कार्य समूह बैठक नई दिल्ली के कृषि भवन में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्ष भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी, श्रीलंका सरकार के कृषि, पशुधन, भूमि एवं सिंचाई मंत्रालय के सचिव डीपी विक्रम सिंघे ने की। बैठक में दोनों देश के बीच कृषि क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई, जिसमें कृषि मशीनीकरण, जैविक एवं प्राकृतिक खेती, बीज क्षेत्र का विकास, एग्री उद्यमिता, मिट्टी की सेहत प्रबंधन, कृषि शिक्षा, बाजार तक पहुँचे और जलवायु लचीली कृषि जैविक विषय पर शामिल थे। इसके साथ ही संयुक्त अनुसंधान, क्षमता निर्माण और ज्ञान आदान प्रदान के अवसरों पर भी विचार विमर्श किया गया। रोहतास की जूही कुमारी जिले की पहली महिला ड्रोन पायलट बनी हैं। 500 एकड़ में ड्रोन से छिड़काव कर खेती की तकनीकी बदलाव ला दी। ऐसे में प्रशासन और कृषि विभाग द्वारा उनके द्वारा सम्मानित किया गया है। फिल्म थामा और एक दीवाने की दीवानियत जहां कमाई के लिए संघर्ष कर रही है, वहीं इन दोनों फिल्म के बीच ऋषभ शेट्टी की पैन इंडिया रिलीज फिल्म एक के बाद एक रिकॉर्ड बना रही है। अमेजॉन प्राइम वीडियो पर आने के बाद भी फिल्म का क्रेज कम नहीं हुआ है और इसने एक और इतिहास लिखा है। या अली सॉन्ग के सिंगर जुबिन गर्ग अब इस दुनिया में नहीं रहे। 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में सिंगर का निधन हो गया था। इस घटना के 1.5 महीने बाद भी मौत का गुथित सुलझ नहीं पाया है। हत्या का दुर्घटना आखिर जुबिन गर्ग का जान कैसे गई, पुलिस यह पता लगाने में जुटी हुई है। वीडियो से बॉलीवुड पर राज करने वाली फिल्मी फैमिली पर आधारित आगामी डॉक्यूमेंट्री डाइनिंग विद द कपूर्स का नया पोस्टर हाल ही में जारी किया गया है, जिसमें कपूर खानदान को करीब से जानने का मौका मिलेगा। यह फिल्म कपूर परिवार की विरासत, खान पान की परंपराओं और सिनेमाई सफ़र का दर्शाएगा। हुंडई मोटर इंडिया ने भारत में नई एसयूवी हुंडई वेन्यू एन लाइन पेश की है। यह परफॉर्मेंस इंस्पायर्ड डिजाइन के साथ आती है, जो उन लोगों के लिए जो दमदार ड्राइविंग अनुभव चाहते हैं। इसमें आधुनिक सुरक्षा सुविधा है, बेहतरीन इंटीरियर और हाईटेक तकनीकी शामिल है। यह गाड़ी कई बेहतरीन फीचर से लैस है। दुनिया का सबसे बड़े ऑटोमोबाइल इवेंट में से एक इस बार रॉयल एनफील्ड के लिए भी बहुत खास होने वाला है। दरअसल कंपनी इस इवेंट में कई अलग अलग मोटरसाइकिल को लाने की योजना बना रही है। इसमें उसकी फ्लाइंग व्हील S6 भी आ सकती है। नारा बैंक समेत सरकारी बैंक हो या फिर HDFC समेत किसी भी प्राइवेट बैंक में आपका खाता हो, 1 नवंबर 2025 से बैंक खाते से जुड़ी कई नियमें बदल जाएगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने खाता धारकों को आसानी, सुरक्षा, बैंकिंग और सेफ निकासी के लिए कई बैंकिंग नियमों में बदलाव की है।
हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में गिरावट के साथ बंद हुआ है। 30 शेयरों वाला बीसीसीआई सेंसेक्स 465 अंक गिरकर 83,938 अंक पर बंद हुआ। वहीं एनएसआई निफ्टी 155 अंक गिरकर 25,722 अंक पर आकर रह गया है। इंजीनियर ने अमेजॉन से ऑर्डर किया था 1.86 लाख रुपए का स्मार्टफोन ऑर्डर किया, निकली टाइल्स, वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के ककलोहा गांव का एक वीडियो सामने आया है, जहां आपदा के बाद गांव का संपर्क कट जाने से फंसी गाड़ियों को निकालने के लिए ग्रामीणों ने अनोखा जुगाड़ लगाया। लोगों ने लकड़ी की पटरों से अस्थायी सड़क बनाकर गाड़ी को बाहर निकाला। नालंदा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जनता को संबोधित करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तारीफ की और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी महिला थी, लेकिन इस मर्द मोदी से ज्यादा दम उस महिला में था। आज का युवा नशे का आदी हो चुका है। इस वीडियो में गुटखा चबाते हुए एक लड़का दारू के ठेके पर जाता है, बोलता है कि बिहार से आया हूँ, बाबू के लिए दारू लेने हैं। ठेके वाला लड़के को दारू देने से मना कर देता है, क्योंकि उसकी उम्र मात्र 17 वर्ष होती है। नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि हर राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्यूआर कोड को बोर्ड लगाया जाएगा। कोई भी व्यक्ति उस कोड को स्कैन कर यह देख सकेगा कि सड़क को किस ठेकेदार ने बनाया, किस कंसल्टेंट ने डिजाइन किया और कौन सरकारी अधिकारी उस सड़क को देख रेख कर रहा है। गडकरी ने कहा, अगर सड़क खराब है और लोग सोशल मीडिया पर शिकायत कर रहे हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि जिम्मेदारी किसकी है, मैं क्यों गाली खाऊं। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने महिला वर्ल्ड कप 2025 में सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को रौंदने के बाद कहा कि उनके पास अपनी खुशियां बयान करने के लिए शब्द नहीं है, लेकिन अब फोकस पूरी तरह फाइनल पर है। भारत ने महिला वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया। अब टीम रविवार को फाइनल में पहुंची साउथ अफ्रीका से भिड़ेगी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उठानी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को देव प्रबोधिनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पंचांग के अनुसार देव उठानी एकादशी की तिथि 1 नवंबर को सुबह 9:11 पर शुरू होगी। अक्टूबर माह के अंतिम दिन यानी 31 अक्टूबर को सोने चांदी के दामों में फिर से बढ़ोतरी देखी गई है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक जहां गुरुवार को 24 कैरेट सोने का प्रति 10 ग्राम 1,19,000 रुपए से अधिक था, वहीं आज यह दाम 1,20,000 रुपए के पार पहुंच गया है। मेष राशि आज आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। नौकरी या बिजनेस के नए मौके मिल सकते हैं। परिवार में खुशियां रहेगी, बस जरूरी कामों में लेकर लापरवाही न करें। वृषभ राशि आज मेहनत का पूरा फल मिलने की संभावना है। धन लाभ होगा, लेकिन खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखें। सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है। मिथुन राशि आज का दिन मध्यम रहेगा। कार्य क्षेत्र में के नए विचारों की सराहना मिलेगी। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। यात्रा से लाभ। कर्क राशि भावनाओं से बहने से बचे। पारिवारिक माहौल थोड़ा सा पूर्ण रह सकता है। शांति बनाए रखें, वाणी पर संयम रखें। सिंह राशि आज का दिन आपके लिए सफलता का संदेश लाया है। रुके हुए काम पूरे होंगे। सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि होगी। कन्या राशि आर्थिक मामलों में सुधार होगा। छात्रों के लिए दिन शुभ रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सतर्कता जरूरी है। तुला राशि आज किसी पुराने मित्र मुलाकात हो सकती है। प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। दफ्तर में वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। धनु राशि आज का दिन भाग्यशाली है। लंबे समय से अटके हुए कार्य पूरे होंगे। नई योजनाओं में सफलता मिलेगी। मकर राशि परिवार में मेल जोल बढ़ेंगे। किसी बड़े अधिकारी से मुलाकात लाभदायक रहेगी। खर्च अधिक हो सकता है। कुंभ राशि आज मन प्रसन्न रहेगा। कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिलेगी। धन लाभ के साथ यात्रा के योग भी है। मीन राशि आज का भावनात्मक रूप से मौजूद रहेगा। घर में मंगलिका कार्य रूपरेखा बन सकती है। निवेश से लाभ होगा।